हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एयरपोर्ट की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं या आप 12वीं पास हैं या आपने आईटीआई कर रखी है तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। एयरपोर्ट पर वैकेंसी निकली है दोस्तों। जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1400 प्लस है, 1400 प्लस पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है तो दोस्तों इसमें एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है और एयरपोर्ट लोडर की वैकेंसी है। दोस्तों, बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, ये एडवर्टाइजमेंट किसके द्वारा जारी किया गया है तो दोस्तों ये आईजीआई एविएशन सर्विसेज के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, आईजीआई का जो फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एविएशन सर्विसेज के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, इसमें आपको सिंगल एग्जाम देना है। सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा और इसमें जो परीक्षा होगी उसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। दोस्तों, यहां पर जो लोडर की वैकेंसी है उसमें ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई अनुभव नहीं है फिर भी आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो दोस्तों जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और जो लोडर की वैकेंसी है इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आपने 10वीं पास कर रखा है और साथ में आईटीआई कर रखा है। अब बात करें इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलेगी और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो दोस्तों जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है, जो ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट है इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 25,000 रुपए से लेकर के 35,000 रुपए प्रतिमाह तक आपको सैलरी मिलेगी। लोडर्स के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 20 साल से लेकर के 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जो मिनिमम एज है 20 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल तक के अभ्यर्थी लोडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोडर्स के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 15,000 रुपए प्रतिमाह से लेकर के 25,000 रुपए प्रतिमाह तक आपको सैलरी मिलेगी। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है इसके लिए जो नंबर ऑफ सीट है 1017 है, 1017 पद हैं। और जो लोडर्स की वैकेंसी है इसके लिए जो नंबर ऑफ सीट्स है 429 है, 429 पद हैं लोडर्स के। दोनों को मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है दोस्तों 1446 है, 1446 पद हैं दोनों पोस्ट को मिला करके। दोस्तों, बात करें इसमें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है तो दोस्तों 10 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21 सितंबर 2025। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21 सितंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें कि इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है तो दोस्तों इसमें ग्राउंड स्टाफ के लिए 350 रुपए फीस आपको पे करनी है, 350 रुपीज आपको फीस पे करनी है। और जो लोडर की पोस्ट है उसके लिए आपको 250 रुपीज फीस पे करनी है, 250 रुपए फीस पे करनी है। दोस्तों, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या है दोनों के लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि सिंगल एग्जाम होगा इसमें। दोस्तों इसमें जो एग्जाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा
बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोस्तों उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा, 100 अंक मिलेगा। जो एक प्रश्न आपका होगा वो 1 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। दोस्तों इसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश नॉलेज से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और एविएशन नॉलेज से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 100 अंक दिया जाएगा और जो आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ग्राउंड स्टाफ के लिए 12th लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 12वीं लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लोडर्स के लिए 10th लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 10वीं लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। इसमें जो लोडर्स का एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज शामिल नहीं होगा और जो सिलेबस है वो सेम है। इसमें जो ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट है उसमें इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। जो लोडर्स की पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड स्टाफ के लिए रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी होगा। जब आप रिटन टेस्ट दे दोगे तो उसके बाद क्या है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप डिटेल में सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो तो आप थोड़ा नीचे इसी पीडीएफ में आओगे, आप देख सकते हो यहाँ डिटेल में सिलेबस दिया गया है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले पूरी डिटेल आप भी चेक कर लेना। उसके बाद क्या है, तब आप इसमें अप्लाई करना। मेरिट लिस्ट की बात करें कि इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो इसमें जो ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट है उसके लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो आपको रिटन एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, लिखित परीक्षा में जो आपको मार्क्स मिलेंगे और जो इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिलेगा, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो एग्जाम का वेटेज है 70% है और जो इंटरव्यू का वेटेज है वो 30% है। 70% अंक आपका एग्जाम का जोड़ा जाएगा और 30% आपका अंक इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा और इसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर बात करें जो लोडर्स की वैकेंसी है, लोडर्स की पोस्ट है, उसके लिए सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, तो दोस्तों उसमें जो रिटन टेस्ट में आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि उसमें और कोई दूसरा एग्जाम नहीं है, दूसरी परीक्षा नहीं है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अप्लाई करना है। दोस्तों इस लिंक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउजर में ओपन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 21 सितंबर 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। दोस्तों बात करें कि आपकी परीक्षा कहां कहां पर हो सकती है, एग्जाम का सेंटर कहां कहां पर है दोस्तों, तो आप देख सकते हो आपके नियरेस्ट सिटीज में, नियरेस्ट शहर में आपको परीक्षा का केंद्र मिल जाएगा। आपको परीक्षा केंद्र के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ एग्जाम होगा, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पर एग्जाम होगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है कि कहां कहां पर परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये एयरपोर्ट पर वैकेंसी निकली है, 2 तरह की पोस्ट है, ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट है और लोडर्स की पोस्ट है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।